ओरल कैंसर सर्जरी के बाद लाइफ नॉर्मल हो सकती है। आपके ओरल कैंसर सर्जरी हुई है, उसमें आपके नेक में कट लगा है, हो सकता है माउथ के अंदर कट लगा हो। इस दौरान आपका खुद का मेंटली स्ट्रांग रहना और आपकी फैमिली को आपको सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम लगता है, पर विद टाइम आई हैव सीन दैट ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पेशेंट्स गो बैक टू देयर नॉर्मल। ओरल कैंसर सर्जरी के बाद लाइफ नॉर्मल हो सकती है, बट ये बैक टू सेम वाली जर्नी नहीं होती है। इसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ स्पीड बम्प्स होते हैं, बट अल्टीमेटली हम नॉर्मल लाइफ में आते हैं। तो आइए बात करते हैं रिकवरी, चैलेंजेस और लॉन्ग टर्म लाइफ के बारे में आफ्टर ओरल कैंसर सर्जरी। हाय, आई एम डॉक्टर विनीत कौल। आई एम अ हेड एंड नेक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन गुरुग्राम। तो देखिए, सबसे पहले होता है हमारा इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी रिकवरी। उसमें हमारी हीलिंग प्रोसेस आती है। तो हमारे जो हील होने में हमें बॉडी कम से कम 2 वीक्स लेती है स्टिचेस हील करने में। इस दौरान हमारी डाइट जो हो सकती है वो हम लिक्विड डाइट देते हैं, सो दैट आपके जो स्टिचेस हैं वो उनको हील होने में हेल्प मिले। और हम इंश्योर करते हैं कि डाइट जो है वो एडिक्वेट मिले। उसमें हम आपको एक डाइट चार्ट देते हैं जो आपको फॉलो करना होता है डिलीजेंटली, प्रॉपरली। 2 वीक्स में एक बार जब स्टिचेस हील हो जाते हैं तो फिर हम रिहैबिलिटेशन में जाते हैं। तो रिहैबिलिटेशन में हमारा स्पीच और स्वॉलोइंग आता है। शुरू में हम आपको लिक्विड डाइट देते हैं, फिर धीरे धीरे हम आपको सेमी सॉलिड डाइट में शिफ्ट करते हैं, और सेमी सॉलिड डाइट के बाद हम सॉलिड डाइट में आपको डालते हैं। इन चीज़ों के लिए हमारे लिए स्पीच एंड स्वॉलोइंग थेरेपी और एक्सरसाइजेज हम आपके स्टार्ट करते हैं, जिससे आपकी रिकवरी और एनहांस होती है और फास्टर होती है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। आपके ओरल कैंसर सर्जरी हुई है, उसमें आपके नेक में कट लगा है, हो सकता है माउथ के अंदर कट लगा हो। हमारी जो आजकल रिकन्स्ट्रक्शन होती है, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन होती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस फेस में आते नहीं हैं। साथ ही में जो हम नेक पे जो कट देते हैं वो बिल्कुल छोटा देते हैं इन द स्किन क्रीज, तो वो भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखता। फिर भी आई वोंट से कि एकदम 100% लाइक नॉर्मल होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ नॉर्मल। तो थोड़ा बहुत हमें चेंजेस दिखते हैं। तो उन चेंजेस के साथ एक इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट होती है। इस दौरान आपका खुद का मेंटली स्ट्रांग रहना और आपकी फैमिली को आपको सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम लगता है, पर विद टाइम आई हैव सीन दैट ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पेशेंट्स गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, अगर आपको रेडिएशन भी मिलती है आफ्टर सर्जरी, जो हम एडजुवेंट रेडिएशन जिसको बोलते हैं, उसके वजह से हो सकता है थोड़ा सा ड्राई माउथ सिम्टम्स, लॉस ऑफ टेस्ट आपको हो सकता है। बट आफ्टर द रेडिएशन इज़ फिनिश्ड, धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक होने लगती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है एक लॉन्ग टर्म केयर। हमारी एक बार हमने कैंसर सर्जरी कर दी और उसके साथ अगर एडजुवेंट थेरेपी करी है, वो कंप्लीट कर दी, फिर हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हो जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम रेगुलर विजिट, रेगुलर फॉलोअप्स में रहें, यानी कि हर 2 मंथ्स फॉर फर्स्ट 2 years हम आपको अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं फॉर अ फॉलोअप विजिट विद द सर्जन। हम आपको खुद एग्जामिन करेंगे, कुछ टेस्ट करने होंगे तो जो रिक्वायर्ड होंगे वो हम करेंगे। अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी डाइट अच्छी रहे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अल्कोहल और स्मोकिंग और बाकी जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे दूर रहें। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। द इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज इज़ दैट कोई भी ओरल कैंसर सर्जरी के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल लाइफ आने में, बट विद द करेक्ट गाइडेंस एंड आपके खुद के गुड मॉरल सपोर्ट से हम बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।